हमेशा मस्तक में तिलक होना जरूरी है। अगर मस्तक में त्रिपुंड तिलक लगा हुआ है, द्वादशी तिलक लगा हुआ है, भगवान करे किसी के ऊपर घटना ना हो। अरे किसी को हार्ट अटैक हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ऊपर से यम के दूत आएंगे लेने के लिए। जब उसके मस्तक में तिलक देखेंगे, त्रिपुंड देखेंगे, द्वादशी तिलक देखेंगे, तो कहेगा ये नरक जाने वाला जीव नहीं है, ये सीलोक धाम जाने वाला जीव है। पहचान जाए। तो तिलक लगाने से, मस्तक पर तिलक लगाने से हमें जो है नरक जाने से बचा देते हैं, श्री लोक धाम को हमें प्राप्त हो जाता है। त्रिपुंड लगा हुआ है, बीच में जो गोल बिंदु जो लगा है माता शक्ति के तिलक है। त्रिपुंड जो लगते हैं भगवान शिव का है। द्वादशी तिलक एक लाइन ऊपर जो होते हैं हमारे कृष्ण भगवान के हैं, भगवान विष्णु के तिलक है। 3 लाइनें खींचा हुआ है, सत्यम शिवम सुंदरम। 3 लकीर जो खींचा है, त्रिदेव जो वहां जो है उनकी रक्षा करता है। तो सत्यम नहीं है न सुंदर, सुंदर है, शिवम नहीं है। केवल सुंदर बनने के लिए केवल खड़े एक लाइन तिलक करते हैं। एक लाइन में खींचोगे वो तिलक का कोई महात्मा, कोई तिलक में गिनती नहीं है। गोल तिलक लगाओ, त्रिपुंड लगाओ, द्वादशी तिलक लगाओ। लेकिन आजकल तो पता ही नहीं चलता कौन से मॉडल की है, कौन दिल्ली मेड है ना, कौन चाइना मॉडल है, पता ही नहीं चलता। तो तिलक जब लगाओ, जो हमारे नियम है सनातन धर्म में जो तिलक है उस तिलक को लगाओ। अगर भगवान ने श्री में एक लोटा भी जल नहीं चढ़ाए हैं, पूजन अर्चना नहीं किए हैं, अगर मस्तक में तिलक है और हमारे पर कुछ घटना बिगड़ जाते हैं और मस्तक में अगर तिलक लगा हुआ है तो नरक नहीं जाएंगे, श्री लोक धाम को ही प्राप्त होंगे। और तिलक नहीं लगा सकते तो तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला गले में धारण करो। ऊपर की मार्का मिट जाए तो मिट जाए, लेकिन अंदर में जो है तुलसी की माला, रुद्राक्ष की जो माला है ना, अगर वो भी मिल जाते हैं वो नरक नहीं जाते हैं। इसलिए माला भी पहनना चाहिए। लेकिन हम लोगों को तुलसी की माला जो है चुभते हैं, पहनना चाहिए। जब तक हम अपने बच्चे को सुंदर संस्कार नहीं देंगे, हम अगर माला पहनेंगे तो हमारे बच्चे माला पहनेंगे, हम अगर तिलक लगाएंगे तो हमारे बच्चे तिलक लगाएंगे। इसलिए बचपन से ही अपने बच्चे को सुंदर संस्कार देना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा कि बेटा आज हमारे गुरुदेव आ रहे हैं, उस गुरुदेव को तुम प्रणाम कर लेना। बच्चे कहे ठीक है। शाम को जब गुरुदेव आए तो बच्चे से कहे कि बेटा जाओ गुरुदेव आए प्रणाम करो। बच्चे कहे नहीं करूंगा, बार बार समझा, लेकिन बच्चे जब प्रणाम नहीं किए, उनके पिताजी बहुत तमाचा लगाया, बच्चे रोने लगे। उतने उनकी माता जी आए, माता जी कहे बेटा गुरुदेव प्रणाम करो। बच्चे प्रणाम नहीं किए,
नहीं करूंगा, तो उसकी माता भी दो तमाचा लगा। तो गुरु जी बोले क्यों मार रहे हो, क्यों डांट रहे हो? तो देखो गुरु जी प्रणाम नहीं कर रहे हैं। तो गुरु जी बोले वो नहीं कर रहे तो तुम करो। जब दोनों जब जाकर प्रणाम किए तो बच्चे देखे तो दोनों दंडवत जाकर के प्रणाम किए। तो पहले स्वयं करो, इसी में सास बहू की झगड़ा चलती है। का बहू आए महाराज, भगवान ने दिए नहीं जलावे मतलब तैपन कर्म करना, दूर जाए के बाद खुद अपन दिया जलाए, स्वयं जलाए, कहने की जरूरत नहीं है। स्वयं तो दीप जला नहीं सकती और बहू तो दोष भी नहीं है। इसलिए बचपन से ही अपने बच्चे को सुंदर संस्कार देना चाहिए। जैसे कुम्हार घड़ा जब बनाते हैं और घड़ा बनाते बनाते उस घड़े में जब आकृति बना देते हैं, घड़ा टूट जाता है लेकिन आकृति मिटने वाला नहीं है। उसी तरह बचपन से बच्चे को यदि हम सुंदर संस्कार देंगे तो संस्कार जो है अंतिम तक रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारे बच्चे हमारी सेवा कर नहीं करते। जब तुम अपने माता पिता की सेवा तुम खुद नहीं किए है ना, तो बच्चे की अपेक्षा क्यों करते हैं? जब तुम सेवा करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी सेवा करेंगे, समझाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे जन्म नहीं लिया है, माता के गर्भ में है, और जो हमने कर्म किया है उन संस्कार को बच्चे के ऊपर पड़ जाता है। इसलिए बचपन से अपने संस्कार को सुधारें। धन बिगड़ गया, बर्बाद हो गया, धन आ जाएगा, लेकिन किसी का संस्कार अगर बिगड़ गया तो दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए अपने संस्कार को, अपने धर्म को सजोत रखने का प्रयास करें। युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, युग बदलेगा, हम बदलेंगे। इसलिए सेवा कराने की भावना को त्याग करके सेवा करने की भावना मन में जगाओ, तब उसका फल हमें प्राप्त होगा। शिव पुराण कि चरित्र बिंदु और चंचला दोनों कुछ समय बीता, बिंदु का प्राण छूट गया, मृत्यु हो गई। और जैसे मृत्यु हुए बिंदु का जो है विंध्याचल पर्वत में जाकर के पिशाच योनि में जाकर के पड़ा और अनेक प्रकार के दुख को भोग रहे हैं। इधर चंचला की यौवन जो समाप्त हुई तो सभी उसे ठुकराने लग गए। तो चंचला भ्रमण करते हुए गौकर्ण क्षेत्र में पहुंची। एक शिवालय है, उस शिवालय में शिव पुराण की कथा चल रही थी। उसी समय कथाकार महाराज के मुख से निकल गया, जो कुमार्गी होते हैं, जो पापाचरण करते हैं, उसे नरक में बहुत से यातना दिए जाते हैं। ये शब्द जैसे चंचुला के कान में प्रवेश किए तो चंचुला से रह नहीं गई। जाकर के महाराज से इसे निवेदन करा कि महाराज, जो जीवन पर्यंत जिसने पाप किया है उसे क्या करना चाहिए, उससे मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। जाके पंडित जी से प्रार्थना करने लगे। पंडित जी बोले तुम विश्वनाथ का दर्शन कर लो, और वहां जा करके शिव पुराण अगर श्रवण कर लोगे तो जिसने जीवन पर्यंत जिसने पाप किया है वो पाप से आप मुक्त हो जाएंगे। चंचुला काशीपुरी पहुंच गए।
शिव धाम पहुंच गए, क्योंकि काशी अभी मुक्त नगरी कहा गया है। काशी में उसी के वास होता है जो अच्छा पुण्य का उदय हुआ है। प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं, हमारे गांव के पास थान खमरिया है, वहां के एक सेठ है, थान खमरिया में उनका घर है और बनारस में भी उनका घर है। एक विद्यालय भी चलाते हैं, मड़वारी संघ है। तो सेठ के शरीर जब जर्जर हुए तो सेठ जी बोले कि बेटा अब नहीं बाँचो, कैसी लगत रे। बोला काशी में छोड़ देते, मैं सुनी हूँ काशी के महिमा ला, वहां यदि शरीर छोड़ते तो कर मुक्ति मिल जाते। तो बोलो वही लेके छोड़ देते, तो कर बेटा कहते क्या हो, यो घर है वो घर है, चल वहीं ले। थान खमरिया भी तो बरबट्टी का तो बुरा गई, एकदम पाता दुबर कब यह पट ले रेंगे। रातों रात ले जाके खमरिया ले बनारस लेके जब छोड़ी, जब वह सेवा साइड का जब चलीस ना, तब बरबट्टी बरबट उबरा रहा है, तुम अब मोटा जब सेवा साइड का चलीस महीना 2 महीना रही। ओखर बाद है फोन करे खमरिया, अभी नहीं मरा बेटा, कहीं खमरिया परिवार ला देख लेते हैं। खमरिया ला देखे के मन लगा है, गाड़ी में बैठा के ले